हाँ जी, नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, निवास स्थान क्या है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, किसके ये उपासक थे और इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं, इन सभी की हम बात करेंगे। और इनका वंश या इनके परिचय की बात करने वाले हैं। इनके बच्चों के नाम, इनके माता पिता का नाम, इनका सामान्य परिचय, ये अभी हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, बाणभट्ट बाणभट्ट के द्वारा विरचित है हर्षचरितम और कादंबरी। ये दोनों किसके द्वारा विरचित है? ये दोनों बाणभट्ट के द्वारा विरचित हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका सामान्य परिचय भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं कि बाणभट्ट के पितामह का नाम अर्थपति है। क्या नाम है? अर्थपति। इसके पश्चात इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम चित्रभानु है। अगर वंश वृक्ष की बात करें तो बाणभट्ट का वंश वृक्ष ये वत्स, ये इनका वंश है। ये उसके पश्चात कुबेर हुए, कुबेर के पश्चात पाशुपत हुए और पाशुपत के पश्चात अर्थपति हुए। इनके 11 पुत्र हुए, उनमें से एक चित्रभानु थे और चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट हुए। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम था राजदेवी। क्या नाम है? राजदेवी। गुरु की बात करें तो गुरु का नाम क्या है? भरवु या भर्तसु या भर्तसु, ऐसा भी कई जगह आ जाता है। तो ये इनके गुरु थे, भरवु या भर्तसु। इसके पश्चात इनकी पत्नी, जो कवि मयूर भट्ट हैं, उनकी बहन इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र भूषण भट्ट हुए। कौन थे इनके पुत्र? भूषण भट्ट। और इनकी बहन कौन थी? मालती। इनकी बहन का क्या नाम है? मालती। इनके 2 भाई हैं, चित्रसेन और मित्रसेन। कौन कौन हैं? चित्रसेन और मित्रसेन, इनके 2 भाई। इसके पश्चात बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों में और कादंबरी की प्रस्तावना के पदों में भी अपना परिचय दिया है। हम बात करते हैं कि इनका परिचय कहाँ से मिलता है। बाणभट्ट का परिचय कहाँ कहाँ से मिलता है? हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में मिलता है और कादंबरी की प्रस्तावना में भी इनका परिचय मिलता है। इनका वंश क्या है? वत्सवंश, जो अभी हमने आपको बताया कि ये वत्सवंश से है। ये किनके उपासक थे? ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक हैं ये? शिव के उपासक। और इनकी रीति क्या है? पांचाली रीति। पांचाली रीति का इन्होंने प्रयोग किया है। ये सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। कहाँ के? सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। ये इनके आश्रयदाता थे। कौन? हर्ष। और इनका निवास क्या था? बाणभट्ट का निवास सोन नदी के पास प्रीतिकुट नामक ग्राम में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये वर्तमान आपका शाहाबाद है, बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, वहाँ पर ये स्थान है। इसके पश्चात इनका समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध रहा है। क्या समय रहा? 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं, सबसे पहले कादंबरी की बात करें, कादंबरी है। कादंबरी किस तरह का? ये एक कथा है। हर्षचरितम, हर्षचरितम एक आख्यायिका है। ये क्या है? आख्यायिका है। इसके पश्चात एक चंडी शतक, चंडी शतक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। और इसके पश्चात मुकुट ताड़िक और पार्वती परिणय। पार्वती परिणय है नाटक। पार्वती परिणय क्या है? नाटक है। और जो मुकुट ताड़िक है, मुकुट ताड़िक एक, ये भी क्या है? नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी ये 5 रचनाएं मिलती हैं। अगर उपाधियों की बात करें तो जयदेव ने इनको पंचबाणस्तु बाणः ऐसा कहा है। किसने कहा? जयदेव ने। श्री चंद्रदेव ने इनको बाणस्तु पंचाननः कहा है। बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट, क्या कहा? गद्य सम्राट इनको कहा है। गोवर्धन आचार्य ने वाणी बाणो बभुव, क्या कहा?
गोवर्धन आचार्य ने वाणी बाणो बभू ऐसा कहा है। दोबारा से देख लेते हैं उपाधियां। जयदेव ने इनको पंचबाणस्तु बाणः कहा है। श्री चंद्रदेव ने बाणस्तु पंचाननः। इसके बाद बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट, गोवर्धन आचार्य ने वाणी बाणो बभू ऐसा कहा है। ये इनकी उपाधियां हैं। इसके पश्चात चंद्रदेव ने इनको कविता कानन केसरी कहा है। किसने? चंद्रदेव ने। जो हर्षचरितम है वह क्या है? आख्यायिका है। जो हर्षचरित है इनकी वो क्या है? आख्यायिका है। हर्षचरितम की बात करें तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। उन 8 उच्छ्वासों का और उनमें क्या क्या वर्णन है, क्या क्या उनमें वर्णन मिलता है, उनका हम इसमें उल्लेख करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है प्रथम उच्छ्वास वात्सायन वंश वर्णन। इसमें क्या मिलता है? जो इनका वंश है, हमने पहले ही बताया था कि बाणभट्ट ने हर्षचरितम के 3 उच्छ्वासों में अपना परिचय दिया है। तो प्रथम उच्छ्वास में इन्होंने क्या कहा, क्या नाम रखा? वात्सायन वंश वर्णन, क्योंकि इसमें इनके वंश का वर्णन है। और इसमें क्या उल्लेख है कि ब्रह्मा जी की गोष्ठी में विवाद हुआ। कहाँ पर? ब्रह्मा जी की गोष्ठी में विवाद, दुर्वासा ऋषि का सरस्वती को श्राप देना, दधीची वर्णन, यह इसमें उल्लेख मिलता है प्रथम उच्छ्वास में। इसके पश्चात द्वितीय उच्छ्वास का नाम है राजदर्शन। द्वितीय उच्छ्वास में क्या हुआ? बाण का राजद्वार गमन है और बाण का हर्ष से भेंट। बाणभट्ट की किससे भेंट होती है? हर्ष से भेंट होती है, हर्षवर्धन से भेंट होती है। इसके पश्चात तृतीय में राजवंश वर्णन। इसमें बाणभट्ट ने हर्ष का जो वंश वर्णन है वो इसमें किया है। तो देखिए, सबसे पहले बाण का अपने गांव क्या है? ये बाण है, बाणभट्ट है। बाणभट्ट का अपने गांव प्रीतिकूट में लौटना, पुष्यभूति का वर्णन, और क्या है? पुष्यभूति का वर्णन है। और प्रसन्न लक्ष्मी का पुष्यभूति को वर देना। लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, पुष्यभूति को वो वर देती है, ऐसा इसमें वर्णन है। और इसके अलावा इसमें भैरवाचार्य का भी वर्णन है। इसके पश्चात है चतुर्थ उच्छ्वास, जिसका नाम है चक्रवर्ती जन्म वर्णन। चतुर्थ उच्छ्वास क्या है? चक्रवर्ती जन्म वर्णन, जिसमें प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन का वर्णन किया है। इसके अलावा हर्ष के जन्म का वर्णन है। इसमें हर्ष का जन्म होता है, उसका वर्णन है। राज्यश्री का जन्म एवं विवाह का वर्णन है। इसके पश्चात पंचम उच्छ्वास देखिए। पंचम उच्छ्वास का क्या नाम है? महाराज मरण वर्णन। महाराज के मरण का वर्णन। यशोमती द्वारा आत्मदाह का वर्णन है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का इसमें वर्णन है। इसीलिए इस उच्छ्वास का नामकरण क्या हुआ? महाराज मरण वर्णन। इसके पश्चात षष्ठ अंक है हमारा राज प्रतिज्ञा वर्णन। अब हर्ष इसमें प्रतिज्ञा लेते हैं, इसीलिए इसका राज प्रतिज्ञा का वर्णन इस प्रकार का नाम रखा गया। जो प्रधान सेनापति हैं सिंहनाद और गज सेनापति स्कंदगुप्त से विचार विमर्श करके युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगला सप्तम उच्छ्वास है छत्रलब्धि। इसमें है इन्होंने हंसवेग और छत्र वर्णन है, हंसवेग और छत्र वर्णन। और इसके पश्चात विंध्य अटवी का वर्णन है, विंध्य अटवी का वर्णन है। और युद्ध हेतु सैनिकों का प्रयाण, इस प्रकार का इसमें वर्णन मिलता है। अष्टम उच्छ्वास की बात करें तो विंध्याद्रि निवेश इसका नामकरण है। इसमें हर्ष का विंध्याटवी में प्रवेश और हर्ष का राज्यश्री से मिलन, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात जो हर्षचरितम है, हर्षचरितम
का उपजीव्य क्या है? ऐतिहासिक घटना है, ये रियलिटी है, ऐतिहासिक घटना है, ये उपजीव्य है। रीति क्या रही? पांचाली रीति है। शैली क्या है? गद्य शैली का प्रयोग हुआ है। प्रधान रस और अंगिरस क्या है? वीर रस है। कौन सा है? वीर रस है। अंगिरस करुण और श्रृंगार रस है। करुण और श्रृंगार रस क्या है? अंगिरस है। और प्रधान रस क्या है? वीर रस है। इसके पश्चात जो हर्षचरितम का मंगलाचरण है उसका वर्णन किया। ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण में क्या कहा कि त्रिभुवन रूपी नगर के निर्माण आरंभ के मूल स्तंभ उन्नत मस्तक पर और चंद्र के चमर की शोभा है और उन भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। इससे पता चलता है कि ये किसके उपासक हैं? शिव के ये उपासक रहे। इसके पश्चात है इस मांगलिक पद्य में भगवान शिव की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की है? भगवान शिव की। किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और कौन सा छंद है इस मंगलाचरण में? अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आगे हम चर्चा करेंगे मुख्य प्रश्न वन लाइनर में। कोई ऑप्शन टाइप नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस कीजिए। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। कैसी है? यह एक आख्यायिका है। इसके बाद है सत्यम की सत्य कहा है। क्या सत्य है? कि हर्षचरितम जो है वो क्या है? आख्यायिका वर्तते, आख्यायिका है। हर्षचरितम कीदृशम काव्यम, हर्षचरित कैसा काव्य है? गद्य काव्य है और आख्यायिका है। सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन है। बाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में है वह है कौन सी कथा है? हर्षचरितम है। बाणभट्ट की क्या है? इसमें आत्मकथा है और राजा हर्षवर्धन के बारे में भी बताया है। किसमें? हर्षचरितम में। हर्षचरित नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें राजा हर्ष का जीवन वृत्त या उनकी चर्चा हुई है, उनका इसमें वर्णन मिलता है। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं साथियों? 8 उच्छ्वास। कितने हैं? 8। हर्षचरित में रसायनः कः कौन है? वैद्य कुमारकः। अगला प्रश्न है कुरंगकेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम। कुरंगकेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम, तो क्या सा? वार्ता प्रधानम, वार्ता प्रधान है। इसके पश्चात रुग्णः प्रभाकर वर्धनः उपचार हेतु कुत्र गतः, कहाँ पर गए? धवल गृह। कहाँ पर? धवल गृह। धवल गृह इसका आंसर होगा। एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत्, क्या आएगा? केसरिणम। इसका आंसर क्या होगा? केसरिणम। तो ये था साथियों बाणभट्ट का परिचय, उनका जीवन वृत्त और उनकी कृतियां हमने पढ़ी और उनकी कृतियों में हर्षचरित का हमने वर्णन किया। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास थे? 8 उच्छ्वास थे। हर्ष, राजा हर्ष का इसमें जीवन वृत्त है। हर्ष के पिता का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन है और इसमें 8 उच्छ्वास थे। उन 8 उच्छ्वासों के हमने नाम पढ़े। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर